तो फर्स्ट हम लोगों ने अभी तक टिल नाउ जस्ट ब्रीफ रिवीजन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी किया, आफ्टर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जे थॉमसन मॉडल किया। मैंने होमवर्क दिया था, किया क्या सबने? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कैथोड रेज, फिर एनोड रेज, देन आफ्टर रदरफोर्ड मॉडल, तो इन सब के डिस्कवरी हो गए थे। देन हम लोगों ने प्लैंक्स क्वांटम थियरी देख रहे थे। तो प्लैंक्स क्वांटम थियरी से पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, एंड दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स में, मेरी आवाज ब्रेक कर रही है? ब्रेक हो रहा है क्या? नो, प्लीज रीज्वाइन, प्लीज रीज्वाइन। प्लैंक्स क्वांटम थियरी, ठीक है ना? प्लैंक्स क्वांटम थियरी। तो इन प्लैंक्स क्वांटम थियरी में ये क्या है, अगला मॉडल पढ़ने के लिए हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थियरी पढ़ रहे थे। नेक्स्ट मॉडल हम लोग के पास क्या था? नील बोर मॉडल। ओके, यस प्रणव। चलो, तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था कि कोई भी बॉडी है, if it is releasing energy at the same time if it is absorbing energy, दो ही केस है, either it will release either it will be क्या होगा, absorbing energy। तो जो भी है, either it is releasing energy or absorbing energy, they are not continuous one, they are in small packets of energy, and that packets are called as quanta, they are called as quanta. And if it is specially light energy, quantum is plural. If it is light energy, then it is specially called as photons. Photon plural is photons। ठीक, मैंने बोला था कि सपोज 25 पैकेट्स पर सेकंड कोई बॉडी रिलीज करता है, सपोज कोई 60 पैकेट्स यानी क्वांटम रिलीज होता है, तो किसका फ्रीक्वेंसी इज मोर? पर सेकंड इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। तो 60 पैकेट्स पर सेकंड, 60 पैकेट्स पर सेकंड, इस फ्रीक्वेंसी इज हायर, इसमें एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब विल बी मोर। तो मैंने करके दिया था कि E इज नथिंग बट, या E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी न्यू। प्रोपोर्शनलिटी हटता था तो क्या आता था? प्लैंक्स कांस्टेंट h, small h। what was the value of h? 6.67 into 10 raised to power -34 joules into second, है ना? क्योंकि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? पर सेकेंड। तो h का यूनिट क्या हो जाएगा? दिस इज जूल इनटू सेकेंड्स। तो ये सभी हम लोगों ने कुछ तो पॉइंट्स लिखे थे। पॉइंट नंबर 1 मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। पॉइंट नंबर 1, whenever energy released or absorbed will be always in discontinuous manner, मैंने बोला था। सपोज टू ट्यूबलाइट लेता है, तो ट्यूबलाइट से जो एनर्जी निकल करके आएगा, दैट विल नॉट बी इन कंटिन्यूअस मैनर। जो भी पैकेट्स निकल निकल करके आ रहे हैं, दे आर इन discontinuous manner, they are in discontinuous manner। फिर हम लोगों ने क्या लिखा था? अगर ये डिसकंटिन्यूअस मैनर हो जाएंगे तो जो भी एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब है,
that is depending on frequency. हायर फ्रीक्वेंसी होगा तो, हायर फ्रीक्वेंसी अगर होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, है ना। हायर एनर्जी होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। उसके बाद अगर हम लोगों ने बोला था, प्लीज 1 मिनट, यस, हाँ, तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी इज डायरेक्ट एब्सॉर्ब एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E absorb or E released is directly proportional to frequency. ये क्या होगा? This is always in discontinuous manner. ठीक, तो अगर discontinuous था तो कैसा था? This is in small packets of energy था। ठीक, अब देखो discontinuous small packets का मतलब क्या हो गया? This is called as particle nature. This is called as particle nature. Energy is whatever is the energy, this is not in this is not in continuous manner, that is always in discontinuous manner। इसका मतलब है that can be in the form of small packets, that can be in the form of small packets of energy। last slide, yes। सब लोगों ने इसका थियरी लिख लिया था क्या? shall I repeat, shall I repeat it? पॉइंट नंबर 1 मैं फिर से लिखवा दे रहा हूं अगर जिन्होंने नहीं लिखा है। पॉइंट नंबर 1, what whenever energy released or absorbed from any body will be always in discontinuous manner। फिर मैंने पॉइंट लिखा था कि energy released or absorbed by any body is always in small packets or bundles of energy, that is called as that is called as quantum, that is quanta, plural is quantum, and if it is especially light energy then it is called as photons। energy released or absorbed by any body is directly proportional to frequency, directly proportional to frequency। ये हम लोगों ने पॉइंट लिखा था। ठीक, तो E इक्वल्स टू, या E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, सो E इक्वल्स टू h न्यू। न्यू क्या था? C बाई लैम्डा। न्यू क्या था? C बाई लैम्डा। लिख लो सभी लोग, न्यू इक्वल्स टू C बाई लैम्डा। व्हाट इज C? C is speed of light, please, which is 3 into 10 raised to power 8 meter per second MKS system। प्लीज नोट डाउन। इस पर फिर बेस्ड हम लोग एक दो प्रॉब्लम करते हैं, सिंपल प्रॉब्लम्स। ओके, so please write down the problem, write down the problem please। yes, done, very good। लिखो, find out energy of red light if
its wavelength is calculation. तुम लोग थोड़ा उस कोचिंग के बारे में सोचो जहां पे डायरेक्ट सिर्फ थ्योरी थ्योरी होता है. इतना मैंने कराया तब जाकर के हम लोगों ने इतने प्रैक्टिस लिए तब जाकर के ऐसी हालत है. When its wavelength is 6000 angstrom. What is angstrom? Angstrom is equivalent to 10 raised to power minus 10 मीटर. एंगस्ट्रॉम के ऊपर हम लोग ऐसे नॉट लगाते हैं. तो लिख लो भाई मैक्स प्लैंक. प्रॉब्लम सॉल्व करो. मैं भी लिखता हूं, सब लोग मैच कराओ, सॉल्व भी करो. भाई प्लैंक्स क्वांटम थियरी by Planck's quantum theory, E equals to h nu E equals to hc by lambda. Now put the values. 6.6 into 10 raised to power minus 34 joules. 3 into 10 raised to power 8, and lambda is already given 6000 into 10 raised to power minus 10. So please solve it fast. और भी अगर मुझे सॉल्व करना है तो तुम्हें लगता है तो इसको 1.1 कर लो. सी कैलकुलेशन मैं करता कैसे हूँ फास्ट. इधर 10 है, 3 0 गया तो 10 raised to power minus 7 हुआ, एंड दिस बिकम -7. ऊपर जाकर के 8 है, बिकम 15. 15 और -34 किया तो -19. My voice is breaking, someone is saying. So this much. Sir, Yes. Sir, 1.1 की 3.3 की 3.3 होगा ना, मल्टीप्लाइड बाई होगा आगे 3 है तो 3.3 into 10 raised to power minus 19, but answer will be joules. हो गया. सिंपल प्रॉब्लम लोग देख रहे हैं अभी. Shall I move next one? Shall I move to next one? Yes, सही. So next one is लिखो find out ratio of 1 minute. Last slide. Yes, definitely.
upper part of the slide 2. Yes, definitely. This is the upper part of the slide. Done it? Yes. लिखो find out ratio of photon having wavelength 6000 angstrom and violet बोला है light उसका वेवलेंथ कितना है वायलेट लाइट का इज सपोज 560 चलो 500 कर लूं तो सिंपल हो जाएगा 500 एंगस्ट्रॉम सॉल्व करो फास्ट सिंपल प्रॉब्लम बोलो भाई रिटायन सही 12:1 आ रहा है रेवा 12:1 निदिता 12:1 तो देखते हैं E of photon divided by E of violet light hc by lambda of photon hc by lambda of violet light तो lambda of violet light lambda of photon बाकी रह गया क्यों सब कट गया अपोजिट रेशियो में चले गए so this is 500 divided by 6000 तो 1:12 सोच लो दोनों आंसर रहेगा वेदांग प्रणव अभिदा दोनों आंसर रहेंगे रितायन सब लोगों ने 12:1 लिख करके दिया था यही है देखो ऐसा नहीं होता कि हम लोग को नहीं आता है बट हम लोग जल्दी के चक्कर में ऐसा कर देते हैं जल्दी कि क्वेश्चन रॉन्ग आने लग जाता है आंसर 1:12 is the correct answer 1:12 is the correct answer हाँ फोटोन टू वायलेट फोटोन का एनर्जी वेवलेंथ इज 6000 ठीक है ना चलो नेक्स्ट वन हम लोग के पास अगेन कंपटीशन में आया देखो फाइंड आउट नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड आउट नंबर ऑफ फोटॉन्स बिलीव मी दूसरी जगह पे क्या होता है थियरी लिखा
प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उसके नीचे 4-5 लाइन छोड़ दिया, फिर उसके नीचे तो ऐसा लोगों का, जो मैं नोटबुक तुम लोग को बनवा रहा हूँ वैसा उन लोग के पास है। कहने का मतलब कि स्टडी मटेरियल में ही उन्होंने स्पेस दे रखा है। स्टडी मटेरियल में स्पेस दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 लाइन में हम लोग का थियरी पोर्शन भर गया, बस हो गया। मतलब देयर इज नो न्यूमेरिकल, सिर्फ थियरी थियरी थियरी, दैट इज नॉट गुड वन। फाइंड आउट नंबर ऑफ photons which are responsible for generation of 2 joules of energy. 2 joules of energy. प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? if wavelength of one photon is wavelength of one photon is, चलो 500 ले लो, 500 एंगस्ट्रॉम। तो क्या करो, पहले एक एनर्जी का एक फोटोन का एनर्जी निकालो, एक फोटोन का एनर्जी निकालो और एज्यूम करो देयर आर n नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, उसको सभी लोग मैच भी कराओ। I'm going to next page. Energy of one photon will be hc by lambda. This is E. So E equals to 6.6 into 10 raised to power minus 34 into 3 into 10 raised to power 8 divided by 500 angstrom. This is energy of n photon. तो assume कर लो n क्या है, number of photons required for 2 joules, है ना? तो क्या हो जाएगा, 2 joules equals to n into E. बस, now put the value. Now put the values. श्रीकांत के आ गए 505 into 10 raised to power 13 approximately, यानी श्रीकांत 5.05 लिखेगा तो become 17. Yes, it may be different one. So 6.6 into 3
ऊपर पावर कितना बच जाएगा, -26। 10 पावर और भी कट गया, अगर 10 पावर और भी कटा तो this become 10 raised power -16। तो 2 into 500 divided by 6.6 into 3, power is 10 raised to power plus 16 right now। अब ऐसा हाँ आदित्य, आदित्य बोलो। रोनित, रोनित बोल। रोनित बोलो। So this is 5.05 into 10 raised to power 17। इतने फोटॉन्स चाहिए तुमको। तो अगर तुमको ट्यूबलाइट जल रहा है, तो ट्यूबलाइट जल रहा है उधर से, अगर तुमको देखना है कि कितने फोटॉन्स निकल करके आ रहे हैं फॉर जनरेशन ऑफ 2 joules ओनली, तो दिस मच ऑफ फोटोन इज रिक्वायर्ड। दैट इज डिपेंडिंग ऑन वेवलेंथ। हाँ, दैट इज डिपेंडिंग ऑन टोटली वेवलेंथ। That is totally depending on wavelength। श्रावणी, इतना कैसे आ रहा है? एक मिनट, मुझे भी चेक करने दो। पावर इधर 34 है, 34 से 8 अगर निकल करके जाता है तो बिकम 26। तो 26 बच गया, 10 ये कट गया, बिकम 16। नहीं, यही होना चाहिए। एवरीवन प्लीज चेक, एवरीवन प्लीज चेक। 5.5। ओह अच्छा, तुम लोगों ने कैसा लिख लिया था? 0.05 into 10 raised power 17 is wrong one भाई। देखो कैसे आंसर हम लोग का डिफर आने लगता है ना? कैसे हम लोगों का डिफर आने लगता है, सेम कैलकुलेशन करते हैं तब पर भी। यस, 5.05 5.05 इंटू 10 रेज़ पावर 17 होगा प्लीज। फाइव पॉइंट जीरो फाइव इंटू 10 रेज़ पावर 17 एंड 505 इंटू 10 रेज़ 15 इज सेम। सी डेसिमल्स कैसे शिफ्ट करते हैं वो देखो, अगर तुम लोग को प्रॉब्लम है तो प्लीज। सपोज यू आर राइटिंग 50567 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस, सपोज 5 है,
तो हाउ यू कैन राइट 5.07 ऐसा लिखना चाहते हैं, तो मैं इसमें कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये ऊपर वाला हो जाए? 10⁵ तो रहने दो, इट मीन दैट इट शुड बी दिस वन मल्टीप्लाइड बाय 10,000 तो बिकम 50,000 हो जाएगा। तो 10⁻⁻5 पहले से है +4 ऐसा। तो डेसिमल डिजिट के आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, उसके ऊपर ध्यान दे। डेसिमल डिजिट के आगे और डिजिट के पीछे। सपोज मैं 100 लिखूं बट मुझे 0.1 के फॉर्म में लिखना है, तो क्या होगा? तो क्या हो रहा है, डेसिमल आगे आ रहा है तो पावर प्लस में जाना चाहिए। देखो 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो विल बी सेम, बट इसी को ऐसा लिखना चाहो, $10.01 डेसिमल डिजिट के पीछे जा रहा है तो माइनस में जाएगा। एक हुआ है ऐसा करके, आगे जाएगा तो कम होता जाएगा। सॉरी, आगे मतलब डिजिट के बाद, एंड बिफोर डिजिट आ रहा है, बिफोर डिजिट आ रहा है तो तुमको देखना है प्लस माइनस कैसे लगाना है। सिंपल सा मैं और भी एग्जांपल देता हूं। मुझे 1500 ऐसा करना है 06 1.56 अगर ऐसा लिखना है तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगाया, 1 2 3 4 ऐसा हो गया। तो जितना आगे लेकर के आएगा डिजिट को तो ऐसा लिख। तो अभी कितना लिखता मैं, 1 2 3 4 5 ऐसा लिखता। जितना डिजिट तू इधर लेकर के आएगा लेफ्ट साइड उतना प्लस में जाता जाएगा। तो 505 and 5.05 is same, but if you are writing 10⁻², इधर 1 है इधर कुछ भी नहीं है ऐसा, तो दो पावर और भी इंक्रीज हो जाएगा। इतना बेसिक से भाई हम लोग को पूरा देखना पड़ेगा। सिद्धि, स्वराली, सही, इधर एनी प्रॉब्लम प्लीज? कैलकुलेशंस पोर्शन को हमको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। मल्टीप्लाई खूब करो, 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 डेसिमल ऊपर नीचे ऐसा। प्रणव, चलो नाउ लेट अस कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज बोर्स एटॉमिक मॉडल। तुम्हें कहीं कहीं पे नील बोर लिखा हुआ मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मोस्टली बोर्स एटॉमिक मॉडल मिलेगा। बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। चलो अब आते हैं हम लोग, प्लीज सभी लोग बी केयरफुल। ये ऐसा है जिससे एक प्रॉब्लम, आइदर फिजिक्स आइदर केमिस्ट्री, दिस ऑलमोस्ट होल चैप्टर इज इन 12th क्लास बट फॉर फिजिक्स। ओके,
तो क्या बोलता है पॉइंट नंबर 1, इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर, अच्छा, revolving around a nucleus in a fixed and stationary path which is called as shell or orbit. और this model, चलो लिखो भाई पॉइंट नंबर 1 प्लीज, पॉइंट नंबर 1 प्लीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 राइट डाउन, लिखो दिस मॉडल इज वैलिड फॉर, this model is valid for hydrogen like element, hydrogen like element. This model is valid for hydrogen like element. वो हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट क्या होंगे, उसके कहने का मतलब है कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा. What is the meaning of helium 1 plus? What is the helium of what is the meaning of helium 1 plus? मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमेनिंग, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. ओके, सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. नाउ पॉइंट नंबर 2 लिखो, लिखो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, electrons are revolving around nucleus electrons are revolving around the nucleus revolving around nucleus in a fixed and stationary path. In a fixed and stationary path. In a fixed and stationary path. In a fixed and stationary path, which is called as orbit. In a fixed and stationary path, which is called as orbit. Which is called as orbit. Next point लिखो. Next point please. Third one. अब क्या हो रहा है,
अगर ये फिक्स स्टेशनरी पाथ में मूव कर रहा है, चलो मान लिया, लेकिन तुमने पढ़ा होगा अगर तुमने कार को या साइकिल को कर्व पे बहुत हाई स्पीड से मूव कराया तो क्या हो गया, स्किड कर जाता है, ऐसा है ना। इफ इट इज स्किडिंग फ्रॉम इट्स सर्कुलर पाथ, तो यहां पर भी होना चाहिए था, हाउ इट इज बैलेंस्ड वन, ये कैसे बैलेंस हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज centrifugal force, this is called as centrifugal force, और इसके अंदर की तरफ भी फोर्स लग रहा है, इसको मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों इलेक्ट्रो, क्योंकि चार्ज है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो भी किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो लिखो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3 प्लीज लिखो, एट ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ टाइम, एट at each and every at each and every moment of time, each and every moment of time, centrifugal force, centrifugal force, centrifugal force acting outward, centrifugal force acting outward, centrifugal force acting outward is always counterbalanced, is always counterbalanced, is always counterbalanced by, always counterbalanced by, counterbalanced by strong electrostatic force, counterbalanced by strong electrostatic force of attraction, strong electrostatic force of attraction between between electron and nucleus, between electron and nucleus, between electron and nucleus. Okay, चलो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ये फिगर बनाते जाना है डेफिनेटली, फिगर तो बनाना ही बनाना है। पॉइंट नंबर 1 ये था हमारा, पॉइंट नंबर 2 था, नाउ पॉइंट नंबर 3 ये हो गया, बिल्कुल फिगर बनाना है। इनवर्ड जो एक्ट कर रहा है इट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो आउटवर्ड एक्ट कर रहा है उसको क्या बोला, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिजिक्स में तुमको डिटेल में आएगा, सर्कुलर मोशन चैप्टर ही है। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 लिखो, इलेक्ट्रॉन कैन जंप, electron can jump from lower energy,
लोअर एनर्जी लेवल किसको? सेल को ही बोल रहा है, हाँ? नया नाम क्या बोला? एनर्जी लेवल। लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल को मैं ऑर्बिट या सेल बोल रहा था। हो गया? थोड़ा सा हम लोग बैक में जाता हूं। उनका नंबरिंग कैसा था? जो फर्स्ट सेल है इज कॉल्ड एज के सेल। सेकंड सेल है उसका नाम क्या है? एल सेल। तुझे किसी भी बुक में उठाएगा के एल एम तक दिया है। सपोज नेक्स्ट सेल आया ऐसा, तो उसका नाम क्या होना चाहिए बोलो? जो पॉइंट नंबर तुम लोगों ने पॉइंट नंबर 2 लिखा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड fixed and around the nucleus in a fixed and stationary path is called a cell or orbit। और उसका नेमिंग मैं उसके ब्रैकेट में लिख लो। पॉइंट नंबर 2, प्लीज गो टू द पॉइंट नंबर 2 and you have written electrons are revolving around nucleus in a fixed and stationary path which is called as cell। ब्रैकेट में लिखो के एल एम। ऐसा बुक में दिया है एवरीवेयर अप टू के एल एम। दिस इज सेल नंबर 1, दिस इज सेल नंबर 1, सेल नंबर 2। ओह यस, तो के वो नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। दिस इज सेल के एल एम। यहीं तक मेरे बुक में दिया है के एल एम। दिस इज सेल नंबर 3, सेल नंबर 4, सेल नंबर 5, 6, 7। अब बोलो सभी लोग, सेल नंबर 4 को मैं क्या नाम दूं? व्हाट शुड बी नेम ऑफ सेल नंबर 4? सेल नंबर 5? सभी लोग बोले हैं एन। और सेल नंबर 5 को क्या बोल दूं? ओ पी क्यू आर, ऐसा है? एम एन ओ पी क्यू आर बोल। श्रावणी, श्रावणी स्क्वायर, अनुश्री। फर्स्ट थिंग इट मस्ट बी इन कैपिटल। फर्स्ट थिंग इट मस्ट बी इन कैपिटल। बोलो भाई, श्रावणी दोनों ने बोला कैपिटल एन। अच्छा, उसके बाद वाले सेल का क्या नाम बोलूं? श्रीकांत, रितायन, दर्शन। अच्छा ओ, अरे वाह, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। प्रणव बोले एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। बोलो, दो जो आर इन सीबीएसई एंड आईसीएसई डेफिनेटली उन लोगों ने पढ़ा था। चलो भाई आओ, बिल्कुल सही तुम लोग बोल रहे थे। ये रैंडमली ऐसा नेमिंग दिया गया है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। सो दिस इज जस्ट एम कैपिटल ओ पी क्यू आर, ऐसा। ठीक, आगे डिस्कवर्ड होगा। तो मेरे सभी टेक्स्ट बुक में यहीं तक दिया है, एम तक। प्लीज राइट डाउन। सेकेंड पॉइंट क्या था? कि electrons are revolving around nucleus in a fixed and stationary path and they are called as shell, and that is nothing but K L M N O P Q R S T, ऐसा करके। चलो आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट प्लीज।
तो इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, उल्टा भी हो सकता है, एंड हायर लेवल टू लोअर लेवल आल्सो, and higher level to lower level also, या वाइस वर्सा। हायर से लोअर जा सकता है, लोअर से हायर जंप कर सकता है, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। Now next point, important, all these points are already been covered in नीट और आईआईटी टेस्ट वगैरह, ऐसा करके। चलो नेक्स्ट पॉइंट प्लीज, नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। नेक्स्ट पॉइंट में बोलो, देखो क्या बोल रहा है, चलो लिखो एवरीवन। देखो वर्ड क्या यूज किया, लोअर एनर्जी से हायर। लोअर से अगर तुझे हायर देना है, हायर इलेक्ट्रॉन जंप कराना है, तुम लोग बोलो एनर्जी विल बी एब्सॉर्ब, एनर्जी तुमको देना पड़ेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। लोअर से हायर जा रहा है, लोअर से हायर, सेल 1 से सेल 3 में जा रहा है, फर्स्ट फ्लोर से तुझे थर्ड फ्लोर पे जाना है, बोलो क्या होगा, एनर्जी विल बी एब्सॉर्ब और रिलीज्ड, बोलो एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी लेना पड़ेगा। देखो इधर फिर से यहां से यहां पे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, एंड इधर से इधर आ रहा है। पहले एनर्जी इसका हायर था, अभी एनर्जी इसका लोअर हो गया। एनर्जी इसका यहाँ लो था, अभी एनर्जी हाई हो गया। नाउ टेल मी प्लीज, whenever electron jumps from lower energy level to higher energy level, then energy will be, पहले एनर्जी कम था, अभी एनर्जी ज्यादा हो गया। व्हाट डज इट मीन, इट हैज absorbed or released energy, so definitely it has absorbed energy. So please write down the statement, please write down the statement, please write down statement। लिखो when electron jumps from, when electron jumps from, when electron jumps from, when electron jumps from lower energy level, lower energy level to higher energy level, lower energy level to higher energy level, lower energy level to higher energy level, then it will, then it will absorb energy, absorb energy, absorb energy, okay, and 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 when electron, and when electron jumps from, and when electron jumps from higher shell to lower shell, higher shell to lower shell, higher shell to lower shell, then it will,
then it will release energy. Then it will release energy. ठीक, जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर टू हायर विल एब्जॉर्ब एनर्जी, और जंप करेगा हायर टू लोअर देन इट विल रिलीज एनर्जी. हाँ वी को वेरी गुड. अनुष्का इज सेइंग कि सर वाई इलेक्ट्रॉन डू सो. ठीक, हम लोगों ने आयरन आयरन रॉड ले लो, आयरन रॉड को ले लो, आयरन रॉड को लेकर के हीट करो. ओके, आयरन रॉड को लेकर के जब तूने हीट किया तो उसका कलर कैसा हो जाता है? बोलो, रेड होता है. अब प्रॉब्लम यह है कि क्यों होता है रेड. तो आयरन रॉड तूने लिया और यहां से हीट करना स्टार्ट किया, इट बिकम रेड. व्हाई इट बिकम रेड? क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे लोअर सेल से हायर सेल में जम करके गए. और फिर ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि लोअर सेल खाली हो और हायर सेल भर जाए. ये क्या करेगा? फिर से जंप करेगा, यहाँ पे आएगा. तो जब भी ये जंप करेगा तो ये एनर्जी रिलीज करता है. जो ये एनर्जी रिलीज करता है वही एनर्जी मुझे दिखाई देती है, दैट इज रेड कलर. तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा. जंप ऐसा, इधर गया वापस आया, जंप किया वापस आया, ऐसा. ओके, तो जब तू हीट करा ना इट इज एब्जॉर्बिंग एनर्जी. जब जंप करके नीचे से ऊपर भागा तो नीचे का सेल खाली, ऊपर का भर गया, बट वहां रुकेगा नहीं, फिर से नीचे आया. ठीक है ना, फिर से नीचे आया, एनर्जी रिलीज किया. कंटिन्यूअस प्रोसेस ये चल रहा है, इसीलिए हीट हो रहा है और रेड मुझे दिखाई दे रहा है. तो वेन एवर यू आर प्रोवाइडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम सेल नंबर 1 टू सेल नंबर हायर सेल, ऐसा करके. यस, दैट इज कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट. दैट इज कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट. ओके, बोलो श्रावणी सर हाई स्क्वायर. फ्रीक्वेंसी, सर ये हाई फ्रीक्वेंसीज अगर पास की आयरन रॉड से तो भी होगा? सी, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया? एनर्जी इज हाई. इफ यू आर प्रोवाइडिंग एनर्जी सो इस फ्रीक्वेंसी बिकम हायर. फ्रीक्वेंसी बिकम हायर का मतलब क्या होगा? एनर्जी बिकम हायर. तो तूने जो एनर्जी प्रोवाइड किया उसको इलेक्ट्रॉन ने एब्सॉर्ब किया. आफ्टर एब्सॉर्बिंग अपना पोजीशन चेंज, लोअर से गया हायर. ओके, हाँ या ना? यस सर. ओके, थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल लाइफ में हमको देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा. तो प्रैक्टिकल लेवल लाइफ में ही हम लोग देख रहे हैं आयरन रॉड को हीट करके. ओके, श्रावणी इज सेइंग कि बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फिफ्थ पॉइंट मैं रिपीट कर देता हूं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिफ्थ पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर सेल टू हायर सेल देन इट विल एब्सॉर्ब एनर्जी. ठीक, व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम lower energy level to higher energy level then it will absorb energy.
हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है क्या मेरी? ओ, ठीक है, सॉरी। So whenever electron jumps from lower orbit to higher orbit, then it will absorb energy, and when it jumps from higher level to lower level, then it will release energy. ऐसा मैं दिखाऊंगा। अगर ये एनर्जी रिलीज करेगा तो वही हमको दिखाई देता है। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? नो प्रॉब्लम। सो दीज आर द सर्टेन पॉइंट्स, दीज आर द, तुमको क्या प्रॉब्लम बोलेगा, और ये 100% तुमको बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे आएगा। तुमसे बोलेगा कि राइट डाउन पॉस्टुलेट्स। मैं वर्ड बोल रहा हूं, मैं एग्जाम में जब देता हूं मैं सब बोलता हूं, बट तुम लोग बाद में बोलते हो सर इसका मीनिंग क्या है। तो इट विल राइट पॉस्टुलेट्स ऑफ, लिखो ये सब, इधर चाहो तो हेडिंग में लिखो पॉस्टुलेट्स ऑफ बॉस एटॉमिक मॉडल। जहां पे बॉस एटॉमिक मॉडल लिखा था वहां पे लिखो पॉस्टुलेट्स। ओके, यस, ड्रॉबैक भी देखेंगे ना, अभी कहां, खत्म ही नहीं हुआ है। postulates of Bohr's atomic model। या तो फिर assumptions of, और भी हेडिंग लिखो उसी में ही, और करके। assumptions of Bohr's atomic model, assumptions of Bohr's atomic model या postulates of atomic model, Bohr's atomic model। ओके, अब आओ नेक्स्ट पॉइंट। हम लोग के पास अभी भी खत्म नहीं हुआ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुमको नीट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में मिलना ही मिलना है एक प्रॉब्लम। एंड बोर्ड एग्जाम 11th क्लास, इसके पॉस्टुलेट्स लिखने के लिए 100% आएंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन is integral multiple of, is integral multiple of integral multiple of h upon 2 pi। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच पाई को कहीं कहीं पे वर्ड यूज करेगा क्वांटाइज्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज्ड? मतलब हाफ नहीं होगा कभी भी, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटाइज्ड। आगे तुम 12th क्लास में, 11th क्लास में पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन्स आर क्वांटाइज्ड, मतलब चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। जब भी होगा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होगा, हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ऐसा लिखा MVR इक्वल्स टू NH upon 2 pi। What is N? N is cell number। N का वैल्यू 1 हुआ, so this is called as first cell यानी K cell। K is capital,
n का वैल्यू 2 हुआ तो इट इज सेकेंड सेल, के एल सेल ऐसा। n का वैल्यू थर्ड यानी 3, थर्ड सेल हो गया इफ यू आर टेकिंग वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 3, दैट इज m सेल ऐसा, के एल एम एन ऐसा करते हुए। Okay. Is there any problem, please? Is there any problem, please? नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम लोग इस वाले लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं फॉर टुडेज। प्लीज टेल योर फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग केमिस्ट्री। फ्रॉम टुमारो आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू बैच। ओके, और जिन लोगों Sir, ने, हाँ, टाइमिंग विल बी sir, 1:40। if we यस, sir, if we have any doubts, so can we attend that lecture or यस डेफिनेटली 1:45 to 2 रहेगा। okay, okay. Thank सॉरी you, sir. 1:45 to 3। हाँ, that's what. ठीक है ना? Yes, चलो sir. भाई, अपने फ्रेंड्स को बोलो फॉर ज्वाइनिंग केमिस्ट्री प्लीज। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।